नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, तेज रफ्तार से बस आती है और एक व्यक्ति को कुचल कर चली जाती है। जी हाँ साथियों, मैंने ठीक कहा और आपने ठीक सुना। सिरसा के रानिया चुंगी पर एक तेज रफ्तार से बस आती है और मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मारती है और पिछले टायर से उसका पैर ही कुचल देती है। अब बताया जा रहा है उस व्यक्ति की टांग काटनी पड़ रही है और टांग काट दी गई है। हाँ जी, नमस्कार जी। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? मेरा नाम कपिल मिड्डा है जी। मैं सुनील ग्रोवर का साड़ा हूँ जी। क्या हुआ था कि संडे को तकरीबन सुबह 10 बजे हमारे पास घर पर एक लड़का आता है। वो कहता है जी आपके जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और बस के नीचे उनका पैर आ गया है। तो हम सब ने जाकर देखा है तो उस टाइम उसको एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। मतलब एक्सीडेंट हुए को आधा घंटा हो चुका था, लेकिन बस चालक जो मालिक था वो भी उस टाइम फरार था और ड्राइवर था वो भी फरार था। उसके बाद क्या होता है कि हम पहुँचते हैं, लोगों ने एम्बुलेंस बुला ली है और एम्बुलेंस बुलाकर पेशेंट को, जो मेरे जीजा जी हैं, उनको एम्बुलेंस में डाला है और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर बस बाजवा के नाम से बस है जो एलनाबाद वाली साइड से गांव से होती हुई आती है। बस इतनी रफ्तार से आई है, मैंने सीसीटीवी भी उसका भेजा है और वो आप देख सकते हो कि बस कितनी रफ्तार से थी। बस ने आगे से टक्कर मारी और बैलेंस बिगड़ गया बाइक का, और बस ने इस हिसाब से कुचला है कि पैर, अगर सिर और पेट आ जाते तो आदमी पूरा खत्म था। वो तो उनकी किस्मत थी कि पैर आया और आधी घुटने से नीचे उनकी टांग काट दी गई है। 1 इंच नीचे टांग ही काट दी गई है। यहाँ से हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिरसा में जब भेजा गया तो इन्होंने हमें अग्रवा रेफर कर दिया। अग्रवा हम जल्दी से जल्दी लेकर भागे। अग्रवा वालों ने हमें बोला कि इनकी टांग काटनी पड़ेगी क्योंकि टांग सारी नीली हो चुकी है और जो जहर इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। तो जो भी हमारा बल पड़ता था, हमने सोचा भी कैसे ना कैसे कर टांग बचाई जाए, कुछ हो। तो हमने जैसे यहाँ सिरसा में YK चौधरी है, इनको कॉल किया। चावला जी हैं हिसार के अंदर, उनको कॉल किया। सर्वोदय, तो हमें सर्वोदय का बताया गया कि वहाँ ले जाओ कि 20% कम से कम 20 या 30% चांसेस है लात बच जाए। हम वहाँ लेकर गए, डॉक्टर आए हैं उनके, और डॉक्टर ने हमें बताया जी 20% चांसेस है इनकी लात बचने के, बाकी इन्फेक्शन फैल रहा है, आप जल्दी कीजिए। हमने डॉक्टर को बोला जी आप जल्दी से जल्दी करके ऑपरेशन करो। डॉक्टर लेकर गए हैं। डॉक्टर कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा इनका ऑपरेशन चला है। उसके बाद मुझे बुलाया जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। टांग को अच्छी तरह, हड्डियां बिल्कुल चूरो चूर हो चुकी है जी। जो खून की नसें सारी कट चुकी है, बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर ने बोला कि आप अगर इसका इलाज करवा भी लोगे तो ये पैर किसी काम का नहीं रहेगा, कभी चल ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा वो जहर ऊपर ना फैले, इसकी टांग काट दें। तो मैंने घर वालों से राय की, पूछा, तो डॉक्टर को बोला जी आप टांग काट दो। तो डॉक्टर ने टांग काट दी है। आज सुबह जैसे उनकी बैक में भी पेन था और पसलियों में भी, तो उसका भी एक्सरा कराया गया। तो उनकी पसलियाँ भी 2 पसलियाँ टूट चुकी हैं। तो डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी भी इस चीज़ का ही खतरा है कि और भी उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट ना आई हो, उसका एक्सरा भी आना बाकी है। ये सारी, तो मेरे कहने का ये मतलब है जी, जो बस चालक था इतनी तेज रफ्तार से जो उसने बस चढ़ाई है, सबसे बड़ी गलती उसकी है। दूसरा, उसके जो मालिक हैं बस के, वो क्या बोलते हैं, 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो और हमें राजीनामा लिख दो। मतलब हमारा इंसान जो एक अकेला कमाने वाला, एक उसका बेटा है, एक उसकी वाइफ है और एक उसकी माँ है। बेचारा अकेला कमाने वाला था। वो खेतों में बोरिंग का काम करते हैं, जैसे मशीन चलाते हैं। तो जैसे भादरा वगैरह यहाँ जाते हैं, बाइक से आते जाते रहते हैं। तो उस दिन भी तकरीबन 2 दिन के बाद ये सुबह आ रहे थे, तो बस वाले ने इनको एकदम से कुचल दिया है नीचे। तो मैं तो एक ही दरख्वास्त चाहता हूँ कि प्लीज़ न्याय हो। वो तो अपाहिज हो गया जी, कुछ नहीं कर पाएगा पूरी जिंदगी। तो उसके साथ अच्छे से बस कहाँ खड़ी है? बस रानिया चुंगी जो चौकी है उसके बाहर खड़ी है जी। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी प्रशासन से यही मांग है, बस के मालिक को, ड्राइवर के पास मेरे को लगता है लाइसेंस हैवी नहीं है। क्योंकि ड्राइवर को कल सुनने में थोड़ी सी ये भी आई थी कि ड्राइवर को रात को वो बेल छोटी सी करवा के घर ले गए और सुबह ले आते हैं। ये सुनने में आई थी मुझे, लेकिन फाइनल नहीं है, मेरे को सुनने में आई थी।
ड्राइवर का लाइसेंस पता किया जाए मेन तो, और बस के कागज। मैं तो मेन यही सरकार से दुआ भी, अब वो अपाहिज हो चुका है, उसको इतना मुआवजा तो कम से कम मिले कि वो खुद का कुछ घर बैठकर अपने जीवन यापन कर सके। और 1 साल के लिए तो 5 लाख का तो उन पर लोन चल रहा है जी, जिनकी वो किस्तें भर रहे थे। अब वो किस्तें कौन भरेगा सारी। और यहाँ हॉस्पिटल में अब तक का मेरे हिसाब से पता नहीं जी खर्चा 1.5 लाख 1 लाख तो मैं देकर आया था जी वहाँ पर, जब ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर ने मांगा था हमसे, वो जमा करा। अब उसके बाद लगी जा सामने वाली पार्टी की तरफ से हमें कोई सामने वाली पार्टी की तरफ से हमें कोई मुआवजा या रियायत मतलब नहीं दी गई। हालांकि मौके पे ऑन द स्पॉट भाई वो मालिक साथ था बस का, लेकिन किसी ने कुछ भी हेल्प नहीं करी। हमें प्रशासन से यही मांग है हमारी कि जो इंसान अपाहिज हो चुका है और उसके जीवन यापन के लिए उसके सिर पे बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, उसका खर्चा कौन चलाएगा। हमें सिर्फ इसकी जस्टिस चाहिए कि आप भी प्रशासन मिलके हमारी हेल्प करे कि उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिया जाए। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार से एक बस आती है और एक व्यक्ति को कुचल कर चली जाती है। उस व्यक्ति की टांग को काटना पड़ा क्योंकि उसकी टांग लगभग खत्म हो चुकी थी, इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो डॉक्टरों ने उनकी टांग को काटना ही जरूरी समझा। और इसके बाद में बस का जो मालिक है वो आता है और इनको कहता है 2-2.5 लाख रुपए ले लो और हमें हमारे साथ राजीनामा कर लो। आप देख सकते हैं साथियों, मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति अपाहिज हो गया, उसकी टांग टूट गई, अब वो पूरी उम्र क्या करेगा, उसकी रोजी रोटी कौन चलाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके मैं जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।